इसको बनाने के लिए मैं ये वाइट एंड रेड कलर के वूल का यूज़ कर रही हूँ और जो मैं क्रोशे यूज़ करूँगी वो मेरा 3.0 mm का है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेस है वो मैं वाइट कलर के वूल से बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से स्लिप नॉट बांधनी है। अब हमें इसकी जितनी विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें चैन बनानी है। मैंने यहाँ पे 30 चैन बना लिए, 30 चैन्स बना लिए। मुझे 30 चैन इनफ लग रही है, बट मैं इसमें अब 3 चैन एक्स्ट्रा बनाऊंगी। 1 2 और ये 3 चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद जो हमारा फोर्थ वाला है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इसी तरीके से हमें सारे स्टिचेस के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाकर इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक लास्ट तक। यहाँ लास्ट वाली चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब सेम स्टिच में हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। इस तरीके से अभी हमारा टर्न हो गया है। अब हमें सभी स्टिचेस के ऊपर से फिर से अगेन एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस साइड से भी ऐसे ही हम सबके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए बना के। यहाँ पे जो हमारा लास्ट चैन था इसमें मैंने एक बना लिया। अब ये जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो अभी हमारे दोनों साइड से कर्व हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट राउंड में 3 चैन बनानी है और सभी स्टिचेस के ऊपर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जैसे हमारे सारे स्टिचेस हैं जितने उतने ही हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हम सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये दूसरी राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए और अब मैंने यहाँ पे से वाइट कलर के वूल को कट कर लिया। अब यहाँ पे हम रेड कलर के वूल को ज्वाइन करेंगे। जहाँ पे से हमने धागे को काटा सेम उसी स्टिच में हमें रेड कलर के वूल को ज्वाइन करना है। इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें सेम स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक
हाफ उतारेंगे और इस 2 स्टिचेस को ऊपर रहने देंगे। फिर अगेन उसी स्टिच में से हाफ इस तरीके से उतारेंगे और ये 3 हमारे पास बचे। अब हम इन तीनों को एक साथ बना लेंगे। अब हम 2 चैन बनाएंगे और सेम हमें 3 उस तरीके से एक बार हमने बनाया, यहाँ पे हमारी 2 स्टिच बचे। फिर अगेन 3 हो गए हमारे यहाँ पे और अभी हमारी 4 हो गई। अब हम चारों को एक साथ बना देंगे। अब हम 1 2 और ये 3 को स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। हाफ बनाया, हाफ बनाएंगे, अगेन हाफ बनाएंगे और इन चारों को एक साथ बना देंगे। फिर 2 चैन बनाने के बाद फिर से हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। स्टिच आधी छोड़ेंगे। ये यहाँ पे हमारे 4 स्टिच है, इसको इस तरीके से बना देंगे। फिर हमें 1 2 3 को स्किप करना है और फोर्थ वाली में इस तरीके से हाफ बनाएंगे, अगेन हाफ बनाएंगे एंड अगेन हाफ। यहाँ पे हमारे 4 स्टिच बचे, इनको एक साथ बना लेंगे। फिर 2 चैन और सेम हाफ हाफ बनाकर इस तरीके से हम बना कर अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाले रो बनाकर कंप्लीट कर लिए। इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बन गया है मेरा पूरे राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ जो मैंने 2 चैन का स्पेस लिया हुआ है, इसमें क्रोशिया इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें अगेन 1 चैन लेना है, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगेन अब इनको एक साथ बना देंगे। फिर हमें 2 चैन लेनी है, यहाँ पे हमारे 2 स्टिच, फिर ये 3 और अगेन 4। अब इन चारों को एक साथ बना देंगे। बेसिकली हमने जो नीचे पूरी लाइन में जो हमने पैटर्न यूज़ किया है वही सेम हम यहाँ पे ही बना रहे हैं। अब हम ये जो हमारे नेक्स्ट 2 चैन का स्पेस है, इसके अंदर से इस तरीके से हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाकर जैसे हमारे यहाँ पे 4 होंगे और 3 बनाने के बाद इनको हम इस तरीके से एक साथ बना लेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और सेम इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम इसी तरीके से बनाकर इसके राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे और जितनी हमको इसकी लेंथ चाहिए उतनी हम इसकी लेंथ भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कवर अप करने का बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जैसे हम इस पैटर्न को बना रहे थे वैसे हमें सेम टू सेम बनाना है। मैंने यहाँ पे क्रोशिया डाला, 1 चैन इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे 2 स्टिच छोड़े थे। अगेन नेक्स्ट वाला बनाएंगे, हाफ स्टिच बनाएंगे और ये तीनों को एक साथ बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है जिसमें से हमें हाफ बनाना है इस तरीके से। इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करते हुए इस साइड तक बना लेंगे। ये वाले राउंड हमने यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें इस साइड पे नहीं बनाना है, हम इसी साइड को बनाते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे लास्ट में बनाया इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम जैसे हम स्लिप स्टिच कर रहे थे वैसे स्लिप स्टिच करेंगे और अब हमें डिक्रीज़ करना है ताकि हम इसको वी शेप में बना सकें। तो अब हम जो बनाएंगे, हम 1 चैन बनाएंगे
और जैसे हम इस पैटर्न को बना रहे थे सेम वैसे ही बनाएंगे, बट हम हर बार 2 चैन लेने के बाद इसको डबल बना रहे थे। अब हम यहाँ पे कोई चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट क्रोशिया डालेंगे और इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। फिर 2 चैन लेंगे। अब हमें सारे पैटर्न वैसे ही बनाने हैं, बस हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले में एक एक ही बनाएंगे बिना किसी चैन के गैप के साथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैटर्न बन गया। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 चैन, अगेन हमें 3 चैनों का 3 डबल क्रोशिया का एक मोह बनाना है। ये हमारा पॉप बन गया। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला राउंड भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया और इसके अंदर हमें यहाँ पे साइड से कर्व आने लग गया, स्टार्ट हो गया। अब हमें इस तरीके से टर्न करना है। अब हम फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और डायरेक्ट इस वाले में हमें वही डिज़ाइन पैटर्न बनाना है जो हम बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके एक चैन बनाने से इसका कर्व इस अकॉर्डिंग दिख रहा है। अब हम 2 चैन लेंगे और जैसे हम इन पैटर्न्स को बना रहे थे सेम टू सेम हमें इसी तरीके से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। दो चैन और फिर ये 3 हाफ डबल क्रोशिया का एक पॉप बनाना है। ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। ये वाली राउंड में हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें ये जो हमारा पैटर्न है इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमें इसके अंदर सिंगल एक ही बनाना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया का जो हम पॉप बना रहे हैं वो एक ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हमें डालना है और जैसे हम बनाते हुए जा रहे थे सेम टू सेम हमें ऐसे पैटर्न को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से डिक्रीज़ करके लास्ट में हमारा एक पैटर्न बचेगा उतना हमें डिक्रीज़ कर लेना है। फिर हम इसके अंदर बटन स्टिच कर देंगे। तो पहले मैं आपको डिक्रीज़ करके दिखा देती हूँ कि कितना हमें डिक्रीज़ करना है, लास्ट में हमारा कितने पैटर्न बचेंगे। तो चलिए पहले मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इसको ये वाला कॉर्नर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट बचा हुआ था, इसके अंदर मैंने ये झालर बनाकर लगा दिया और मैंने इसके ऊपर ही बट ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की बटन लगा दी है। अब हमें इसके दोनों साइड से एक डोरी बनानी है ताकि हम इसे अपने कंधे पे या शोल्डर पे आराम से टांग सके। तो उसको मैं वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऊन को दोनों साइड जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम इस साइड से जॉइन करते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है इसमें से हम इस तरीके से ऊन को अब हम चैन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक चैन बनाया और सेम जगह से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें चैन बनानी है। हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हम चैन बना लेंगे। तो चलिए मैं अपनी लेंथ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ रखी हुई है चैन बनाकर, और उसको उस साइड कैसे जॉइन करना है वो भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी डोरी की लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक चैन बना ली है। अब मैं इसको टर्न करूँगी और मुझे फर्स्ट वाली चैन में इस तरीके से यहाँ पे से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसे टर्न करेंगे
हाफ डबल क्रोशिया के लिए लूप लेंगे और यहाँ पे 1 2 और ये 3 बनाने के बाद इनको एक साथ यहाँ पर मैंने डोरी की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लिए। अब हम एक चैन लेंगे, इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और लूप लेंगे, अगेन लूप लेंगे और एक बार और लूप लेंगे। अब इनको एक साथ इस तरीके से बना देंगे। फिर हम इसको इस तरीके से एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को हम एक चैन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में सेम हमें लूप लेकर 3 बार इस तरीके से इसको बना लेना है। फिर हम एक चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में लूप्स लेंगे और इनको एक साथ बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे। स्टोरी को इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।